आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई जो है उस पर बातें कर रहे हैं कि आरबीआई किन टूल्स के मदद से, किन कॉन्सेप्ट्स के मदद से अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को रन करता है। और उसमें पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने पहले टूल CRR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, उस पर बातें की थी। अब आइए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि SLR क्या है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ये टर्म अक्सर आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे और बुक्स में तो ये मौजूद हैं ही। इसके मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उस तरीके से देखने की नहीं जिस इंफॉर्मेटरी बेस पर किताबों में बातें लिखी हुई है। इसके पीछे की बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से, उस एप्लीकेशन से, उस समझ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। बात करें एग्जामिनेशन की तो अब आइए देखें एसएलआर क्या है। सब्जेक्टिव टर्म में बात करें, इकोनॉमिक टर्म्स में, तो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर सपोज्ड टू मेंटेन अ पार्ट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, that is their NDTL, net demand and time liabilities, with themselves in non-cash form, that is in liquid assets। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में, इंडिया में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड मीन्स जो एक तरह से समझिए कि आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, वैसे बैंक्स, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? कहा जाता है कि उनको मेंटेन करना पड़ता है, जैसा कि नियम है, एक पार्ट उनके टोटल डिपॉजिट का, जो भी उनके पास डिपॉजिट है, जो कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहा जाता है एक तरीके से। डिमांड लाइबिलिटीज मीन्स, अब देखिए, डिपॉजिट बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। हम कस्टमर्स जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, तो हम जब चाहे निकाल सकते हैं, बैंक रिस्पॉन्सिबल है हमें हमारा पैसा लौटाने के लिए। तो ये जो हमारा डिपॉजिट है वो उसके लिए लाइबिलिटी है, उसे हमें देना पड़ेगा। तो डिमांड लाइबिलिटी क्या हुआ कि जब हम चाहे निकाल सकते हैं, जैसे हम सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, जब एटीएम से चाहे निकाल लिया, तो वो डिमांड डिपॉजिट है, ऑन डिमांड हमें मिल सकता है। और एक होता है टाइम लाइबिलिटी। हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ टाइम के लिए रख दिया, इतने समय के बाद निकालेंगे, तो ऐसे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स कहलाते हैं, जो बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटीज बन जाती हैं। तो ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, इनका एक पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, इनको अपने पास रखना होता है नॉन कैश के फॉर्म में। कैश फॉर्म में नहीं, नॉन कैश फॉर्म में। सीआरआर में क्या करना होता था? आरबीआई के पास रखना पड़ता था कैश फॉर्म में, लेकिन यहाँ अपने ही पास रखना पड़ता है नॉन कैश फॉर्म में। नॉन कैश फॉर्म मीन्स लिक्विड एसेट्स, जिनको पैसे में बदलना आसान हो, उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड को आप कहीं भी जाइए बैंक्स में दे के उनके बदले कैश ले सकते हैं। तो इस फॉर्म में रखना होता है। इसमें जो सीलिंग बनाई हुई है वो 25 to 40% की है, कि आप 25% मिनिमम, 40% मैक्सिमम, इसके बीच में आप कोई भी परसेंटेज जो है, इतना परसेंटेज नॉन कैश फॉर्म में अपने टोटल डिपॉजिट का आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अब जरा समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों क्यों रखना पड़ेगा। अब देखिए, हम बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, ठीक, मनी डिपॉजिट करते हैं, वो हमारा पैसा है, हम जब चाहे निकाल सकते हैं और बैंक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार क्या होता है, अब बैंक्स को चलाने वाले कई कर्मचारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या अलग अलग उनके स्टाफ्स होते हैं। कई बार कुछ लोग धोखाधड़ी कर जाते हैं अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। जैसे कि आप कई बार सुनेंगे कि बैंक का पैसा लेके लोग भाग गए, बैंक डूब गया, अभी सहारा डूब गया, बैंक के पैसे लोग, जैसे कुछ भगौड़े जो हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग बैंक के पैसे लेके भाग गए। कई लोग ऐसा करते हैं। तो
इसमें क्या होता है, अब जो लेके भागे हैं या जो बैंक फेल हो रहा है उसके पास पब्लिक का पैसा है, तो अगर वो फेल हो गया तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बैंक के ऊपर से उठ जाएगा, और अगर उठ गया तो सोचिए क्या वो डिपॉजिट करना चाहेंगे। और आरबीआई का काम क्या है, लोगों का बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस को बना कर रखना। इसीलिए आरबीआई ने क्या रूल बनाया है कि कुछ स्टॉक पैसे का आपको अलग से रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई बुरी स्थिति आ जाए, पैसा इधर उधर चला जाए, तो उस समय अगर लोग जो हैं उनको पैसे की जो ज़रूरत है वो बीच बीच में निकालने आते हैं, एक ही बार नहीं निकालते हैं लेकिन निकालने तो रहते हैं बीच में, तो उनकी ज़रूरत को ये जो स्टॉक में रखा गया इस स्टॉक से पूरा किया जा सके, इसीलिए कुछ पैसे स्टॉक में रखवाया जाता है। आरबीआई अपने पास कैश में रखती है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो तुरंत वो कैश फॉर्म में जो है वो दे दे बैंक को, कहे कि आप इससे अपना जो अभी ज़रूरत पड़ रही है उसको चलाइए, जिसको देना है दीजिए, जिनका डिपॉजिट आपने ले रखा है, तो इसीलिए वो कैश में रखती है। इनको क्यों कहती है कि आप नॉन कैश फॉर्म में रखिए, इनको भी क्यों नहीं कहती क्या कि कैश फॉर्म में रखिए? अब कई बार क्या होता है, बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए भी काम करते हैं, तो कई बार बैंक ने सेल्फिश मोटिव के लिए क्या किया, कई बार अब हेड पे कुछ गलत लोग बैठे हुए हैं, तो बैंक क्या सोचती है, अरे कैश फॉर्म में है, इसको कोई काम में लगा दो, फिर थोड़ा टाइम के बाद रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो बैंक ऐसा ना कर सकें, इसके लिए नॉन कैश फॉर्म में रखने के लिए कहा जाता है कि अगर वो ऐसा करने का सोचें भी तो कैश में बदलने में वक्त तो लगेगा, और आरबीआई तो रेगुलेट चीज़ों को मॉनिटर करती ही रहती है, इतने टाइम में उसे पता चल जाएगा, तो फिर वो बैंक पर एक्शन लेगी, इसीलिए इनको नॉन कैश फॉर्म में रखवाया जाता है। एक और बात, ये जो सीलिंग है, लोअर सीलिंग रिमूव कर दी गई है, ये 25% वाली जो सीलिंग है अब रिमूव कर दी गई, इससे कम भी आप रख सकते हैं। अब पहले कम से कम 25 रखना होता था, अब ये क्यों? कभी कभी गलत बैंक ना होते हुए भी होता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि बैंक को एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत पड़ जाती है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने खर्चों को उठाने के लिए, तो वो जो अर्जेंसी वाला सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में, उसमें उनको दिक्कत ना हो, तुरंत अवेलेबल हो सके उनके अपने ही पास से, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि आप थोड़ा सा कम भी कभी कभी रख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, हमेशा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इमरजेंसी सिचुएशन में आप ऐसा कर सकें, तो इसीलिए लोअर सीलिंग रिमूव कर दिया गया। और नॉन कैश फॉर्म में अब इसकी ज़रूरत हुई, लोगों को चाहिए, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, तो आपने लिक्विड एसेट्स में रखा है, इसको आप आरबीआई को दे दीजिए, आरबीआई आपको कैश दे देगी, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई के पास ही कैश मौजूद ना हो, वो सोचिए कि आरबीआई अपने पास नॉन कैश फॉर्म में रखेगी, तो फिर आरबीआई को किसी से भजवाना पड़ेगा कि उसको पहले कैश में कन्वर्ट करें फिर बैंकों को दे, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है तब तक बैंकों को बहुत नुकसान हो जाए। इसलिए आरबीआई अपने पास कैश फॉर्म में रखती है और बैंकों के पास नॉन कैश फॉर्म में रखती है, एसएलआर को लेकर बात करें तो, ताकि कोई भी गड़बड़ सिस्टम में ना हो सके। तो ये पूरा मिस्ट्री है एसएलआर के कॉन्सेप्ट का। इस तरीके से चीज़ों को हमें समझने की करनी चाहिए। अब एसएलआर पर अगर यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछता है या किसी भी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस पैटर्न पर अगर सोचेंगे तो आप किसी चीज़ को भी क्रैक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।